मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय पंकज चौधरी साहब, बनते सुमित्रा, हमें नजर आया उस उत्साह को देख करके, इन नीले झंडों को देख करके, इस पंचशील के ध्वज को देख करके, और आपके गले में जो स्कार्फ है जय भीम का, और आपकी जबान पर, आपके होठों पर जो जय 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 भीम का नारा है, उसको देख करके लगने लगा है कि राजस्थान की धरती पर भी अंबेडकर युग की शुरुआत हो चुकी है। और ये गोल्डन का ये आयोजन आपकी गरिमामय उपस्थिति ये साबित करती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो राजस्थान है, हम कृतज्ञ राजस्थान, जिसमें एक भी बार बाबा साहब अंबेडकर के चरण नहीं पड़े। वो दिल्ली में रहे, वो कराची गए, वो आगरा आए, वो बड़ौदा में रहे और अहमदाबाद आए, लेकिन राजस्थान की सरजमीन पर डॉक्टर अंबेडकर ने पांव नहीं रखे। और क्यों नहीं रखे? क्योंकि हमारे पूर्वज डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर के सामाजिक बदलाव की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि गांधी के हरिजन बने हुए थे, दलित बने हुए थे, और बाबा साहब के खिलाफ पर्चे छाप रहे थे और पुतला दहन कर। हम उनकी कृतज्ञ औलादे हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बन जाती है कि बाबा साहब का काम, बाबा साहब का मिशन हमको तेजी से और आगे ले जाना है। बाबा साहब की आज चारों तरफ बहुत बात हो रही है। वो लोग जिन्होंने बाबा साहब के खिलाफ हिंदू कोड बिल के समय में पूरे देश में बाबा साहब को गालियां दी, धमकी भरे तार भेजे, वो लोग भी और उन विचारधाराओं के लोग भी आज बाबा साहब को पूज रहे हैं। ये जो बाबा साहब को परम पूज्य बनाने की जो साजिश है, परम पूज्य को अगर आप छोटा करें तो वो बन जाता है पप्पू। ये जो पप्पू बनाने की साजिश है, इसके खिलाफ आज इस मंच से मैं बात करना चाहता हूं। हो सकता है कि कुछ लोगों को भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचे। मैंने आयोजकों को पहले भी कहा था, मैंने कहा आप अपनी सुविधा देख लीजिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसी कड़वी बातें कहूंगा और बाद में आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वक्ता तो बोल के चला जाता है। आप कहीं सारे सरकारी सेवा में होंगे, कहीं सारे राजनीति में होंगे, आपके समीकरण बिगड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप आइए और बात कीजिए, तो मैं उस प्रिविलेज को लेते हुए बात करना चाहता हूं। तो मित्रों, बाबा साहब के नाम पर जो कुछ इस देश में अब चल रहा है, वो खतरनाक चीज चल रही है। हम खुश हैं कि बाबा साहब का सब लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जो साजिश चल रही है उसकी बात अगर हम नहीं करेंगे तो ये जो बाबा साहब का देवीकरण किया जा रहा है, बाबा साहब का ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है, बाबा साहब को भगवान बनाने की जो साजिश की जा रही है, वो बाबा साहब के विचारों को एक दिन खत्म कर देगी। आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आपने पढ़ा होगा कि 126 किलो दूध से बाबा साहब को नहलाया जाएगा, अभिषेक किया जा रहा है बाबा साहब। कई बाबा साहब के नाम पर 5100 कलश लेकर के आए जा रहे हैं, कई बाबा साहब के नाम की भजन संध्याएं हो रही है, और कई बाबा साहब के मंच पर जो चित्र लगाए जाते हैं उन पर तिलक किया जाता है और चावल चिपकाया जाता है थोड़े गुड़ के साथ। ये बाबा साहब की विचारधारा नहीं है। बाबा साहब तमाम किस्म के मनुवाद के खिलाफ थे। उन्होंने कभी जीवन में इन सारी चीजों का समर्थन नहीं किया, और उस समय के इस देश के सबसे बड़े महात्मा के खिलाफ वो ताकत के साथ खड़े हुए, और उन्होंने कहा भी कि अछूतों का किसी महात्मा ने कोई भला नहीं किया, सारे महात्माओं ने इनकी धूल ही उड़ाई। लेकिन हम बाबा साहब की चर्चा करते हैं, बाबा साहब के 26 जनवरी 1949 के भाषण की बात करते हैं, और भाषण की बात करते हुए हम ये कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हम खुद कितने विरोधाभासी जीवन में जीते हैं, क्या इसकी चर्चा भी हमने की या नहीं? कहेंगे कि हम अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन जिस सीने को जिन हथेलियों से ठोकते हैं, उन हथेलियों की अंगुलियों में 4-4, 5-5 अंगूठियां फंसा के रखते हैं। हमारे हाथों में कलवा बंधा रहता है, गले में पीतल लटके हुए हैं। तमाम वो चीजें जिन चीजों के खिलाफ बाबा साहब थे, उन सब चीजों को भी हम करते रहेंगे और बाबा साहब को भी मानते रहेंगे।
ये जो बाबा साहब को जानने के बजाय बिना जाने बाबा साहब को मानने का जो धार्मिक कृत्य हम कर रहे हैं, इसके बारे में समाज को सोचने की जरूरत है। क्योंकि बाबा साहब का कारवां आगे जाने के बजाय हमारे अंधविश्वासों की वजह से पीछे जा रहा है। बाबा साहब ने तर्क की बात की, वैज्ञानिकता की बात की, प्रगतिशीलता की बात की, और हम जम्मा जागरण भी करते जा रहे हैं और सारी चीजें करते हैं। बाबा साहब के आरक्षण से नौकरी पाने वाला व्यक्ति अपनी पहली तनख्वाह से सवा महीने करता है। इससे ज्यादा बाबा साहब के साथ क्या अन्याय है? बाबा साहब की जयंती के लिए पैसा नहीं है, 11 रुपए निकालते हैं लोग, 51 रुपए निकालते हैं। और मंदिरों के लिए अगर पैसा मांगने आ जाए, नानी भाई का मायरा के लिए मांगने आ जाए, तो बहुत पैसा है। ये बात इसलिए करना जरूरी है कि आपकी धार्मिक आस्थाएं जो कुछ भी है, अगर आपकी धार्मिक आस्थाओं ने आपको मुक्ति दी है तो फिर खर्च कीजिए वहां पर। अरे 4 युगों, 4 वेदों, 4 कितने ही पुराणों और सारे सब कुछ होने के बावजूद मुक्ति तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दी ना। उससे पहले तो मुक्ति नहीं मिली ना। सारे धर्म ग्रंथ ये तो कहते हैं कि ईश्वर की नजर में सब बराबर है, लेकिन इंसान की नजर में इंसान बराबर है, ऐसा किसी ने कहा क्या? रात रात भर चौतारा, तंबूरा, मजीरा और लेकर के ढोलक बजा करके, हारमोनियम बजा करके गीत गाने वाले लोग परलोक सुधरने की तो बात करते हैं, लेकिन इस लोक में अधिकार मिले ये बात क्यों नहीं करते? ये बात कौन करेगा? इतने सारे साधु, महात्मा, अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता सब कुछ होने के बावजूद भी आप पर डांगावास होता है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। भाई हेमंत जी ने वो बात उठाई कि कैसे गूंगे और बहरे लोग हमने विधानसभाओं और लोकसभा में बना करके भेज रखे। ये जो पूना पैक्ट की खरपतवार जो पैदा होकर के आई है वो बोलती नहीं है, होने वाले अत्याचारों पर मुंह खोलती नहीं है, तो आखिर वो क्यों बनते हैं और क्यों जाते हैं वहां पर? और न केवल डांगावास पे हुआ, अरे डांगावास में आम जन पे हुआ, लेकिन अभी तो आपकी एक विधायक पे भी हुआ, थाने में उसकी पिटाई हुई, लेकिन उसके लिए भी नहीं बोला। तो ना अपने हम बिरादर विधायकों के लिए कोई बोलता है, ना अपने समाज के लिए कोई भी बोलता है। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि हम आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कैसा प्रतिनिधित्व है? तो फिर से सोचिए कि ये राजनीतिक आरक्षण से, इस पूना पैक्ट की फसल से किस तरह के लोग निकल करके आ रहे हैं। क्या ये समाज के लीडर हैं या ये समाज के डीलर हैं? ये समाज के जो एजेंट हैं, उनको सबक सिखाए बगैर समाज में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। और डरिए मत, क्योंकि वो बाबा साहब के राजनीतिक आरक्षण की वजह से बन करके जाते हैं, बाकी उनको कोई नहीं बनाता है। और जो लोग बार बार बनते हैं, उनकी केवल योग्यता इतनी सी हो जाती है कि कई बार तो मैंने एक जगह पे सुना कि एक सज्जन 3 बार विधायक इसलिए बन गए क्योंकि वो अपने कुर्ते की जेब में अपना गिलास खुद रखते थे और उस गिलास को धोकर के पी लेते थे, और जहां जूते खोलते वहां बैठते थे, मर्यादा में रहते थे। कहते बेचारा कितना मर्यादा। ये मर्यादा की कोई जरूरत नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमको किसी मर्यादा में रहने के लिए नहीं सिखाया। उन्होंने कहा सब लोग स्वतंत्र हैं, सब लोग बराबर हैं, आज के बाद न कोई राजा है न कोई रंक। तो जब सबको बराबर कर दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसके बाद अगर जूतियां खोलते हैं वहां हमारा जनप्रतिनिधि बैठता है, तो वो हमारे लिए क्या भला करेगा? वो हमारे लिए क्यों बोलेगा? तो जो नहीं बोलता है उसको मुंह पर चिपकाइए और अगली बार विधानसभा और लोकसभा में मत जाने दीजिए। वो चाहे आपके समाज का हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका नाम लेने वाला हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे जनप्रतिनिधि हमको नहीं चाहिए। ये संकल्प करके आज जरूर जाइए। बाबा साहब की बात करना और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के जितने भी पिलर्स हैं उनको कमजोर करने का काम आज चल रहा है। बाबा साहब की बात भी करेंगे और बाबा साहब के लोगों को ऊना में मारेंगे भी गाय के नाम पर, जज्जर में जिंदा भी जला देंगे गाय के नाम पर। ये कैसा समय देख रहे हैं हम, कैसी सभ्यता का ये
चरम एक तरीके का निकृष्ट पतन देख रहे हैं हम कि इंसान के मुकाबले में जानवर को ज्यादा पवित्र और उच्च माना जा रहा है। क्या ऐसे ही समय के लिए बाबा साहब ने इस भारत की रचना की थी कि एक दिन इंसान मारा जाएगा किसी गाय के नाम पर या किसी सुअर के नाम पर या किसी गधे के नाम पर? ये जो समय है, ये जो अराजकता है, इसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने ग्रामर ऑफ अनार्की कहा था। ये अराजकता का व्याकरण है और ये लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलने की जो साजिश है, इसके खिलाफ उठे खड़े हुए और जम करके बात कीजिए। ये क्या हो रहा है इस देश में? यूनिवर्सिटीज में हमारे जो बच्चे हैं वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। आखिर क्यों रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ती है? क्यों आपके समाज की, राजस्थान की होनहार बेटी डेल्टा मेघवाल बलात्कार किए जाने के बावजूद मार दी जाती है और सीबीआई की जांच की मांग ठुकरा दी जाती है? आज दिन तक डेल्टा को न्याय नहीं मिला। आज के 10 दिन पहले आपके अपने राज्य के सीकर में भगेगा गांव में, नीमका थाना में 2 फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट सगी दलित बहनों को दुष्कर्म के बाद अपनी इज्जत के खातिर ट्रेन के आगे कूद करके आत्महत्या करनी पड़ी। 8 घंटे के प्रयास के बावजूद मुकदमा दर्ज होता है और वो भी 306 में, यानी कि केवल आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में। गैंग रेप, एट्रोसिटी, पॉक्सो कुछ भी नहीं लगता। और हम इतने मरे हुए लोग हैं कि 3 से 4 लोग उसके घर सांत्वना देने पहुंचते हैं। आखिर मर क्यों जाते हैं हम लोग? अरे हम हनुमान जयंती, राम जयंती, नवरात्रा उसमें तो उछल उछल के पढ़ते हैं, लेकिन गंगावास होता है तो हमारा खून जम क्यों जाता है? हम क्यों नहीं जाते हैं इन लोगों के बीच? तो वहां कोई नहीं पहुंचा। ये आज का भारत है, आज का राजस्थान है, आज की स्थिति। मैं पुरानी बातें याद नहीं कर रहा हूं जब राजस्थान में 22 नाम रख लेने से चुन्नीलाल मेघवाल को पीट पीट करके मार डाला गया। सामंत की इच्छा के विरुद्ध चुनाव लड़ने की वजह से मोहन मेघवाल को चाकू मार करके सरेआम कत्ल कर दिया गया। ऐसे कितने केस? आजादी के इतने साल बाद लोग खाट पर बैठने के लिए आंदोलन चला रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिले में। खाट आंदोलन, आपने गुर्जर आंदोलन और जाट आंदोलन तो सुना होगा, खाट आंदोलन नहीं सुना होगा। और वो नारा लगा रहे हैं कि आजादी है 60 पर, क्यों नहीं बैठे खाट पर? तो खाट पर बैठने के लिए आप ध्यान मत दीजिए, आ जाएंगे सारे अतिथियों को समय पे आना चाहिए ताकि ये बार बार का ढोल डमाका बजना बंद हो जाए, क्योंकि ढोल ही बजाते रहेंगे और बात नहीं सुनेंगे तो फिर हो गया जश्न। मेले तो बहुत होते हैं और ऐसे मेलों के लिए हम आए भी नहीं है, इतना समय नहीं है कि ऐसे मेले देखने के लिए ही आते रहे। तो अतिथि महोदय आ जाए, आराम से बैठ जाए, थोड़ी बात भी सुनते रहे। तो अन्याय और अत्याचार का दुष्चक्र जारी है। पढ़ाई लिखाई की स्थिति यह है कि प्राथमिक स्कूलें बंद हो रही है राजस्थान में और हायर एजुकेशन में इतना डिस्क्रिमिनेशन है कि वहां पर जो रिसर्च करने की जो सीटें हैं वो कम कर दी है यूजीसी ने। आपका बच्चा प्राथमिक स्कूल में नहीं पढ़ेगा और यूनिवर्सिटी में जाकर के आत्महत्या करेगा, तो फिर कैसे शिक्षा शेरनी का दूध और शिक्षित बनों की जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही वो पूरी कैसे हो? वो तो ऐसे पूरी नहीं हो सकती। तो शिक्षित बनों की बात तो सीखनी है, लेकिन शिक्षा के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बचाने की भी जरूरत है। और केवल इसलिए मत पढ़िए कि पटवारी बनना है या मास्टर बनना है, ग्राम सेवक बनना है या कांस्टेबल बनना है, और जो बाकी की चीजें हैं वहां कौन जाएगा? आपका मीडिया का इतना बड़ा जो जगत है उसमें कौन है? सारा मनु स्ट्रीम मीडिया है, वहां पर मनुवादी मीडिया बैठा हुआ है। मान्यवर कांसीराम ने कहा था कि ब्राह्मण का दिमाग और बनिए का पैसा लगा हुआ है मीडिया में, वो आपकी बात उठाता नहीं है। आपको याद होगा कि गागावास की पहली खबर आप लोगों के खिलाफ छापी गई थी मीडिया में, और जब बात उठी तो फिर धीरे धीरे वो बदल गए। तो हर बार मीडिया हमारे खिलाफ लिखता है क्योंकि हेडलाइन बनाने वाले लोग, एंकर कोई भी तो आपका नहीं है। जब आपका नहीं होगा तो क्यों आपकी बात लिखेगा? अरे 5 लोग किसी पार्क में बैठते हैं और कोई नंग धड़ंग साधु आता है, उसके आधे पेज की खबर छपती है, लेकिन आप हजारों की तादाद में आए हैं, आपकी 5 लाइन की खबर छपेगी, क्योंकि मीडिया आपका नहीं। तो मीडिया अपना बनाना की जरूरत है। और ये जो क्रांति आज दिख रही है ये सोशल मीडिया की वजह से दिख रही है।
हम 15 साल से चिल्ला रहे थे, कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन ये 3 साल में आप सब लोगों के हाथों में जो ये एंड्रॉइड फोन है, इसने क्रांति कर दी है। आज हर बहुजन युवा अपने आप में पत्रकार बना हुआ है और वो अपनी बात को ले जा रहा है जगह जगह पर। और आज प्रिंट मीडिया को ये कह दिया उन्होंने, तुम चलाओ बड़े बड़े अखबार, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, बात चलाओ इलेक्ट्रॉनिक चैनल, हमारे को जरूरत नहीं है। लेकिन मित्रों, जरूरत है भी, क्योंकि आज भी डिस्कोर्स जो डेवलप होता है, विमर्श जो बनता है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से बनता है। तो मीडिया हो चाहे उद्योग जगत हो, सब तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आरक्षण पर बात होती है, आरक्षण बड़ी दुखती हुई रग है। जब भी आरक्षण की बात होती है तो हम बड़े उछल जाते हैं, हमको लगता है क्योंकि आरक्षण हमको छूता है। लेकिन आरक्षण की हकीकत क्या है? रोजगार के अवसर 98% निजी क्षेत्र में है, 92% जो अवसर है वो असंगठित क्षेत्र में है, यानी कि निजी क्षेत्र में है, और मात्र 8% जो है वो सरकारी क्षेत्र में। तो हमारी सारी लड़ाई 8% के लिए है। और ये जो 92% है, यहां क्या करेंगे आप? किसी फैक्ट्री में आपको कोई मैनेजर बनाने के लिए तैयार है क्या? जब निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात उठी तो नारायण मूर्ति से लगा करके राहुल बजाज तक इस देश के तमाम धन पशुओं ने कहा, हम इन दलितों को घर बैठे पैसा दे देंगे लेकिन अपनी फैक्ट्री में नहीं आने देंगे। आप हमारे प्रति उनकी सोच ये है। सरकारी बैंकों से सुविधा लेते हैं, जिला उद्योग केंद्रों से जमीन लेते हैं, तमाम तरह की टैक्स की रिबेट लेते हैं और उससे उद्योग स्थापित करते हैं। और उद्योगों के दरवाजे हमारे लिए उन्होंने बेल्डिंग करके बंद कर रखे हैं। हमें ये मांग उठाने की जरूरत है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण चाहिए, बाजार में आरक्षण चाहिए, ठेकेदारी में आरक्षण चाहिए, खेलों में आरक्षण चाहिए, न्यायपालिका में आरक्षण चाहिए, हमें फिल्मों में आरक्षण चाहिए। अमेरिका ने करके दिखाया, अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन हुआ, एक डाइवर्सिटी का बड़ा आंदोलन चला। आज हॉलीवुड की कोई भी फिल्म बनती है, अगर हीरो काला है तो आपको हीरोइन सफेद लेनी पड़ती है, और हीरोइन सफेद है तो हीरो काला लेना पड़ता है, बिना उसके फिल्म नहीं बनती है। तो आप क्यों नहीं करते यहाँ पर कि अगर सवाल में हीरोइन है तो दलित या बहुजन हीरो लेंगे? आप शर्म आती है आपको हमको फिल्मों में बुलाते हुए? अरे हमको नहीं रखा तुमने सेना में, आरक्षण नहीं दिया तो कौन से तुमने बड़े बड़े तीर मार लिए, आधे से ज्यादा युद्ध तो तुम हार जाते हो और फिर कहते हो कि हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं। आरक्षित वर्ग के लोगों की क्या कमी है? ऐसा कोई शोध, ऐसी कोई रिसर्च इस देश में नहीं हुई जहां पता चला हो कि आरक्षित वर्ग के डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और कैंची पेट में ही छोड़ दी हो। ऐसा कोई शोध हो तो हमको आप बताइए। जहां हमारे वर्ग के इंजीनियर्स ने पुल बनाया और पुल गिर गया हो, ऐसे कितने पुल इस देश में गिरे हैं? हम जानना चाहते हैं, हम उन बातों को समझना चाहते हैं। या हमारा टीचर पढ़ाता है और सारे 100% बच्चे फेल होते हैं। ऐसा कोई उदाहरण, ऐसा कोई रिसर्च, ऐसी कोई स्टडी, ऐसी कोई किताब अगर आई है इस देश में तो हम उसको जानना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बावजूद इसके लोग कहते हैं कि आरक्षण से देश जल रहा है, आरक्षण की आग में देश जल रहा है। कैसा आरक्षण की आग में देश जल रहा है? अरे हजारों साल से मंदिरों पर तुम्हारा आरक्षण, सारी बाजार में तुम्हारा आरक्षण, जमीनों पर तुम्हारा आरक्षण, और ये हजारों हजार साल का आरक्षण, बिना कोई डिग्री, बिना कोई पढ़ाई के पंडित बन जाते हो। कैसे बनते हो तुम पंडित? कौन सी आरपीएससी में और यूपीएससी में तुमने एग्जाम दिया जो तुम पंडित बने? लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इस देश पर कब्जा कर रखा है। मात्र 15% लोग 85% लोगों के सर पे सवार हैं और हमको सिखा रखा है कि लव जिहाद पे बात करो, गाय पे बात करो, भारत माता पे बात करो, राष्ट्रवाद पे बात करो। अरे हमारे भूखे पेट पे बात न करें, हमारे पास जमीन नहीं है ये बात न करें, हमें नौकरियां नहीं मिल रही ये बात नहीं करें, हमारे बच्चे रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे ये बात नहीं करें। हम ये नहीं पूछे तुमसे कि पद्मनाभ मंदिर में जो 1.25 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है, उस पीले धन को बाहर क्यों नहीं निकालते हो? लेकिन हम इनके पीले धन पे बात उठाए उससे पहले ये हमको काले धन की बात करना शुरू कर देते हैं। हमारे तमाम मुद्दे डाइवर्ट किए जा रहे हैं।
हम जिन बातों पर बात करना चाहते हैं उन बातों पर बात नहीं करने दी जा रही है, और ऐसी बातें की जा रही है इस देश में जिन बातों का हमारे लिए कोई औचित्य नहीं है। तो मित्रों, अगर अंबेडकर युग लाना है और ये जो 4 काल्पनिक युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन काल्पनिक युगों का नाश करना है और बाबा साहब का युग लाना है, तो अपने दिमागों को खोलिए, गुलाम मत बनिए। शास्त्रों की गुलामी तो फिर भी खत्म हो जाती है, लेकिन ये जो शास्त्रीय गुलामी है, ये जो किताबों की गुलामी है, ये जो मंदिरों की गुलामी है, ये जो धर्म ग्रंथों की गुलामी है, इन गुलामी से बाज आइए, इस गुलामी से बाहर निकलिए। इस गुलामी में जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक बाबा साहब को भी विष्णु का अवतार बना देंगे, तब तक आप सारे, आपने बुद्ध को तो विष्णु का अवतार घोषित कर ही दिया है, अब थोड़े दिनों बाद बाबा साहब का अवतार घोषित करेंगे, बाबा साहब के मंदिर बनेंगे, बाबा साहब के मंदिर में घंटा बजाने वाला एक एंटीना धारी बैठेगा और आपको केवल उसको पैसा देना। बाबा साहब की विचारधारा को प्रदूषित होने से बचाना आज हम सब लोगों का एक प्रमुख काम है। हमें भक्त नहीं चाहिए, हमें श्रद्धालु नहीं चाहिए, हमें शंकालु लोग चाहिए, हमें डाउट करने वाले लोग चाहिए, जो ये सवाल उठा सके कि तुम्हारी लक्ष्मी के होते हुए आज भी भारत में 56% लोग बीपीएल में क्यों है? अरे ज्ञान की देवी सरस्वती के होते हुए 52% लोग निरक्षर क्यों हैं? और तुम्हारे 4 हाथ पांव वाली, हर हाथ में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़ी दुर्गा के होते हुए ये भारत 1000 साल की शर्मनाक गुलामी में क्यों रहा? क्या ये सवाल हमको नहीं पूछना चाहिए? सवाल जब तक नहीं उठाएंगे, डाउट जब तक नहीं करेंगे, संदेह जब तक खड़ा नहीं करेंगे, विज्ञान पैदा नहीं होगा। अरे ज्ञान की बातें तो बहुत हुई, मंत्र बहुत पढ़ लिए, तंत्र बहुत कर लिए, लेकिन यंत्र नहीं बनाया आपके देश ने। यहाँ जितने भी चीजें आपके सामने है, आपके हाथ में अगर एंड्रॉइड फोन है और मेरे सामने अगर ये माइक्रोफोन है, या यहाँ पर जितने भी कूलर, पंखे और सारी चीजें लगी हुई है, ये सारी चीजें आपके भारत में बनी है क्या? बताइए। भारत का सबसे बड़ा आविष्कार पूछे तो कहते हैं कि शून्य का आविष्कार किया। शून्य के अलावा आविष्कार करने को नहीं मिला। आपके तमाम देवी देवता कौन कौन सी चीज पर बैठ करके घूम रहे हैं, मुझे बताइए। अरे बेचारा एक छोटा सा जीव है, चूहा, सबसे छोटा सा गरीब प्राणी, उसके ऊपर इतने बड़े देवता बैठे हुए हैं। कोई हाथी पे बैठा हुआ, कोई गधे पे बैठा हुआ, कोई उल्लू पे बैठा हुआ है। बना लेते एक स्कूटर, भाई थोड़ा जल्दी जाता तुम्हारा देवता और जाता। तो मंत्र बनाए, यंत्र नहीं बनाए, क्योंकि यंत्र बनाने के लिए आवश्यकता होनी चाहिए। भारत में आवश्यकता ही नहीं रही। घर से बाहर निकलो तो कहां खड़े थे पालकी लेकर के, तो फिर कार बनाने की क्या जरूरत थी? और घर में पंखा जलने के लिए, पुरानी फिल्म में देखिएगा, पंखा जलने के लिए 5-4 लोग खींच रहे हैं, पूरा रस्सी और एक पंखा ऐसे जल रहा है। जब ऐसा पंखा जलाने के लिए, बेकार करने के लिए हमारे भाई बंधु तुम्हें मौजूद थे, उपलब्ध थे, तो तुमको बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और आवश्यकता थी ही नहीं। इसलिए मूर्खतापूर्ण चीजें की हुई। कंधे पर सवार नहीं होना चाहता, क्योंकि समाज मेरे सर पे सवार है, तो मैं क्या समाज के तो ये माला साफा कंधे पर सवार होने का जो काम है, इसको रोकना होगा। बहुत समय लेता है ये, और आज सुबह से ये जो रस्म अदायगी चल रही है, बार बार जाना और लोगों को लाना, जाना और लोगों को लाना, जाना और लोगों को लाना, ये बड़ा जोरदार काम है भाई। और इससे क्या है कि बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आज को कम से कम, आज अगर किसी को कंधे पर उठाना है, आज किसी के लिए नारा बोलना है, आज किसी को माला पहनानी है, तो वो केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर, उनके अलावा कोई भी नहीं। और क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर महामानव, और जैसा कहा गया कि इस विश्व का सबसे प्रमुख बुद्धिजीवी व्यक्ति, और मैं कई बार उन लोगों को कहता हूं जो अपने तरह तरह की चीजें करते रहते हैं, मैं उनको कहता हूं कि हो सकता है कि नागौर में जो देवता माना जाता है उसको तमिलनाडु वाले लोग नहीं जानते होंगे, और तमिलनाडु में जिस देवता को मानते हैं उसको शिलोंग वाले नहीं जानते होंगे, और शिलोंग में जो माना जाता है उसको जम्मू और कश्मीर वाले लोग नहीं जानते होंगे, और हो सकता है कि पूरे भारत में जिसको माना जाता है
उसको अमेरिका, जापान, ताइवान में नहीं जाना जाता है। लेकिन हमारा युग पुरुष डॉक्टर अंबेडकर जो अंगुली ऐसे करके खड़ा है, उसको न्यूयॉर्क से लगा करके, जापान से लगा करके, केरला से लगा करके, जम्मू और कश्मीर सब जगह जाना जाता है। ऐसा भारत का राष्ट्र नायक डॉक्टर अंबेडकर हमारा आदर्श है। और डॉक्टर अंबेडकर हमारा आदर्श है तो केवल इसलिए नहीं है कि आजकल अंबेडकर की ऐसी ऐसी मूर्तियां लोग लगा रहे हैं। आपने देखी होगी कि ऐसी ऐसी मूर्तियां जिनको देख के लगे कि ये किस लाला जी की मूर्ति लगाई आपने, लगता ही नहीं कि अंबेडकर की मूर्ति। बाबा साहब की उंगली को ऐसे कर दिया जैसे अंबेडकर ने कहा हो कि सबका मालिक एक है। अरे जो आत्मा, परमात्मा, भय, भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक जैसी वाहियात बातों के पक्ष में इंसान नहीं था, उसकी उंगली तुमने ऐसे कर दी ईश्वर की तरफ। वो मानता ही नहीं था इसको। बाबा साहब की उंगली ऐसे थी और वो विधानसभा और लोकसभा की तरफ थी और कहा कि इसमें घुसो कि तुमको हुक्मरान बनना है, तुमको था। लेकिन बाबा साहब की मूर्तियां लग रही है किसी किसी तरह की। बाबा साहब का गुणगान हो रहा है। बाबा साहब के नाम पर जो गीत बन रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश थे बाबा साहब। अरे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा में कहा, मैं गौरी गणपति ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को भगवान नहीं मानता, और उसको तुमने ब्रह्मा और विष्णु महेश बना दिया। इससे ज्यादा क्या बाबा साहब के साथ गद्दारी हो सकती। बाबा साहब को जानिए, बाबा साहब को मानिए मत, बाबा साहब को पूजिए मत, बाबा साहब को परम पूज्य बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये एक दिन का अंबेडकरवाद आपको, हमारे को, भारत के लोकतंत्र को और संविधान को खत्म कर देगा। ये जो हम विरोधाभासी जीवन जीते हैं, ये जो हम जिस तरह का एक कॉन्ट्रडिक्टरी लाइफ में आ गए, ये हम सब लोगों को खत्म कर। अंबेडकर अगर आपको पसंद नहीं आते हैं, अंबेडकर आपको अगर असहज करते हैं, अंबेडकर आपकी मान्यता पर चोट करते हैं, तो छोड़ दीजिए अंबेडकर का रास्ता, मनुवाद के रास्ते पे जाइए, आपके लिए वो ठीक रहेगा। लेकिन अंबेडकर और मनुवाद को मिक्स करके ये जो आपने भेलपूरी बना रखी है विचारधारा की, इससे समाज आगे नहीं जा रहा है, इससे पीछे जा रहा है। 364 दिन तो हरिओम जय सिया राम करना और एक दिन जय जय भीम करना, और मंच पर तो बाबा साहब के नारे लगाना, और घर पे सारी दीवार पर 33 करोड़ देवी देवताओं से अटे पड़े रखना। किसको धोखा दे रहे हैं? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बड़े बड़े क्रांतिकारी अंबेडकरवादी जब हाथों को यूं ले रहते हैं तो उनके हाथों में फंसा हुआ मनुवाद साफ साफ नजर आता है। अगर खतरा लगता है, अंबेडकर तकलीफ देते हैं, अंबेडकर पसंद नहीं आते हैं, तो छोड़िए अंबेडकर का रास्ता, कोई जरूरत नहीं। पर अंबेडकर का केवल रास्ता नहीं छोड़ना, अंबेडकर का दिया हुआ आरक्षण भी छोड़ देना। अंबेडकर ने इस देश में जितने अधिकार दिए वो सब छोड़ देना, और मनुस्मृति ने जो तुमको गुलामी दी उस गुलामी में जाना, क्योंकि अंबेडकर ने अधिकार दिए और मनु ने तुम्हारे लिए कर्तव्य निहित किए। तो फिर कर्तव्य करना, सेवा करना, दास बनना, दास रहना, दासत्व को स्वीकार